बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब और मैं हूं रियाज बलोच। आज काफ़ी अरसे के बाद मेरी हाज़िरी हुई है। उसकी वजह कुछ थोड़ी सी तबीयत की नासाजी थी। मैं उसके लिए अपने तमाम नाजरीन से जो है वो माज़रत चाहता हूँ। आज से फिर सिलसिला हमारा इंशाल्लाह जुड़ गया है और हम आपको मुल्क भर से ताज़ा तरीन खबरों के साथ अपडेट करते रहेंगे। सबसे पहले मेरे पास ज़िला रहीम यार खान की खबर है। जिला रहीम यार खान में पिछले दिनों आईजी पंजाब ने एक नए डीपीओ तैनात किए हैं जिनका नाम है अरफान अली समू। ये यहाँ पर इन्होंने एएसपी की ट्रेनिंग भी रहीम यार खान से हासिल की थी। फिर एएसपी सादकाबाद लगे रहे, फिर एसपी इन्वेस्टिगेशन रहीम यार खान रहे, फिर तवील अरसा वो सिंध में अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहे और पिछले दिनों उनकी खिदमात सिंध से पंजाब के हवाले की गई थी और अब इस अहम तरीन ज़िला रहीम यार खान में उनकी तैनाती की गई है। और इसके साथ ही मैं समझता हूं कि इनकी तैनाती होने के साथ कुछ अफसर ऐसे होते हैं, जैसे हम सुहेल जफर चट्टा साहब को याद करते हैं। कुछ अफसर ऐसे होते हैं जिनके आने से जराइम पेशा अफराद जो है वो जेर ज़मीन चले जाते हैं या इलाका छोड़ के चले जाते हैं। तो अरफान अली समूह का भी यही कुछ है मामला है। उन्होंने आते ही काफ़ी सारे तब्दीलियां की हैं, काफ़ी सारे एसएचओज तब्दील किए हैं, काफ़ी सारी अपनी ब्रांचें जो उनको ठीक नज़र नहीं आ रही थी उनके जो अरसा दराज से अफसरान बैठे हुए थे उनको तब्दील किया है। और आज उन्होंने मुख्तलिफ ओपन मेरिट के तहत मुख्तलिफ एस एच ओज के तैनाती के लिए जो है वो इंटरव्यू भी किए हैं, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स। और उनमें से वो किसको कहाँ लगाते हैं ये उनकी अपनी मर्जी पे मुनहसर है। सिर्फ एक बात उन्होंने की है कि मुझे इलाके से क्राइम का खात्मा चाहिए, मनशियात का खात्मा चाहिए और थाने में चटी दलाली नहीं, रिश्वतखोरी नहीं। ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। तो हम वेलकम करते हैं उनको और दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जिस तरह से वो अज़म लेकर आए हैं अल्लाह पाक उनको कामयाबी और कामरानी से नवाजे। दूसरी खबर हमारे पास नाजरीन है लाहौर से, पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर से। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। काफ़ी दिनों से जो मेडिकल का ग्रैंड अलाइंस था, जो 3 लाख लोगों को खदशा था कि उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है, खासतौर पर बीएचयूज, आरएचसी और टीएचक्यूज के हवाले से इनको प्राइवेट जो है गवर्नमेंट करना चाहती थी पंजाब गवर्नमेंट। और मुलाजमीन जो है वो पुरअमन एहतजाज के लिए माल रोड पर मौजूद थे, चेयर क्रॉसिंग के साथ मौजूद थे। और कल उन्होंने वजीर ऐवान वजीर आला की तरफ जाने की भी कोशिश की और उन पर कुछ हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी हुआ। ये कल दोपहर का मामला है, साथ साथ आप वीडियो देख रहे होंगे। लेकिन रात जो गुज़श्ता रात गुजर गई है, रात के 2:30 बजे पंजाब पुलिस ने उन पर चढ़ाई की है, मुलाजमीन पर, जिसमें खवातीन भी थी, ज़्यादातर तादाद खवातीन की थी एहतजाजी अफराद में, मुलाजमीन में। और यकीन जाने जो हमारे सामने मनाजिर आए और हम तक जो कहानी पहुंची वो इंतहाई दर्दनाक है। छोटे छोटे बच्चे बिलक बिलक कर रो रहे थे और उनके वालदैन को गिरफ्तार करके उनको जो है जेल मुंतकिल कर दिया गया। और ये देखें, एक आपको हम साथ दिखाते हैं कि एक बच्चा अकेला अपनी माँ के वालदा के सामान के साथ बैठा हुआ है, लेकिन उसकी वालदा पुलिस की हिरासत में। इस किस्म का इकदाम किसी भी हुकूमत के लिए ठीक नहीं होता। और मरियम नवाज साहबा, आप तो खुद एक माँ हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ, माँ को माँ का एहसास होता है, माँ को ममता का एहसास होता है। और ख़वातीन पर तशद्दुद, यकीन जाने कई लोगों की हड्डियां टूट गई, कई लोगों के सर फट गए, कई लोगों के जिस्म पर लाशें पड़े हुए थे। इतना बदतरीन जो है उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इसका ये मतलब नहीं है आपने रखना है ठीक है, नहीं रखना आप जवाब दे दें, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। पुरअमन कोई एहतजाज अगर कर रहा है तो कानून उसका रास्ता देता है, उनकी गिरफ्तारियां करें और आराम से ले जाएं। ये तशद्दुद का कहाँ से मामला आ गया? पहले आप जो है वो सियासी कारकुनों पे उनके घरों को फलांग कर सब कुछ वो सिस्टम करके आपने ये किया, और अब आपने ये कर दिया कि जो मसीहा हैं, नर्सेज उसमें हैं, डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, जो मसीहा हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं और सेहत की बुनियादी सहूलियात जो है बाम पहुंचा रहे हैं आवाम को, उन पर ये आपने जो है तशद्दुद शुरू कर दिया। अब ये पता नहीं है कि जिनकी हड्डियां टूटी हैं, जिनके सर फटे हैं, जिनको काफ़ी चोटें आई हैं, उनका मुकदमा भी दर्ज होगा, उनको इंसाफ भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। या जो सुनने में आ रहा है कि 3 लाख मुलाजमीन को जो है वो फारिग किया जा रहा है, शायद उस फैसले पर पंजाब हुकूमत अड़ी रहे। और ये मुलाजमीन, इनका क्या होगा, हम इनके लिए दुआ गो।
اب اگلی بات میں یہ کہہ دوں کہ اوورآل ویسے میرا جو شہر ہے وہ خانپور ہے، اور ضلع رحیم یار خان کا میں رہائشی ہوں۔ میرے ضلع میں اور دیگر اضلاع میں ہم اسسٹنٹ کمشنر ہوں یا پرائز کنٹرول مجسٹریٹ ہوں، ان کے حوالے سے ان کی کارکردگیاں بہت اچھی ہیں۔ انہوں نے تجاوزات کے بھی خاتمے کیے، انہوں نے پھل فروٹ، اس کے علاوہ سبزیوں کے، دالوں کے، گھی کے، ان کے ریٹس جو ہے وہ کنٹرول کیے اور کوشش کی، جرمانے کیے، پیٹرول پمپوں کو جرمانے کیے، ایجنسیاں بند کرا دی گئیں جو غیر قانونی تھی۔ لیکن ایک چیز جو ہے مافیا ہے وہ ابھی تک بھی جو ہے جہاں سے لوٹنا چاہے عوام کو لوٹ رہا ہے۔ اسپیئر پارٹ کے حوالے سے میں بات کروں گا، یہ موٹر سائیکل اور گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس میں کوئی توازن نہیں ہے قیمتوں میں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کیسے بیچ رہا ہے، کتنی کی پیچھے سے چیز آ رہی ہے، اس پہ کوئی قیمت نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی ہر بندے نے اپنے جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں خصوصاً ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان سے ملتمس ہوں کہ وہ ضلع رحیم یار خان کی چاروں تحصیلوں میں، اور میں پنجاب کی انتظامیہ سے جو ہے ملتمس ہوں کہ وہ ہر تحصیل کی سطح پر پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو پابند کریں کہ وہ اسپیئر پارٹس، آٹو اسپیئر پارٹس جو ہے ان کی دکانوں پر بھی جو ہے مہنگائی کو چیک کریں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی جو ہے وہ منی مارٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر مرضی سے ریٹ لگائے گئے ہیں، ان کو بھی کم کریں۔ اور بیکری آئٹم میں آپ کو بتاؤں ناظرین کہ جس وقت 4,000 روپے فی من گندم مل رہی تھی تو اس وقت بھی ڈبل روٹی کا وہی ریٹ تھا۔ اب 2,000 روپے من جو ہے گندم مل رہی ہے تو بھی وہ ڈبل روٹی کا اور دیگر جو بیکری آئٹم ہے ان کا ریٹ کم نہیں ہوا، وہی ریٹ چل رہے ہیں۔ تو اس پر بھی انتظامیہ کو جو ہے ضرور توجہ دینی چاہیے۔ باقی ایشو آپ سن چکے ہوں گے کہ انڈیا نے دھمکی دی تھی اور سندھ طاس معاہدہ جو ہے وہ معطل کرنے کا کہا تھا، اعلان کیا تھا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حال ہوا انڈیا کے ساتھ، یہ ساری دنیا نے دیکھا ہے، ساری دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہوئی ہے، اور ہماری پاک فوج ماشاءاللہ بڑی مضبوطی سے کھڑی ہوئی ہے اور اب تک کئی جگہوں پر جو ہے وہ کامیابیاں حاصل کر چکی ہے۔ اب بھی پوری قوم پاک فوج کے ساتھ ہے، پورے پاکستان میں پاک فوج کے حق میں ریلیاں نکلی ہیں اور انڈیا کے خلاف ریلیاں نکلی ہیں، اور عوام متحد ہے۔ کسی بھی طرف سے انڈیا نے اگر جارحیت کا جارحیت کے بارے میں سوچا اور وہ اس طرف آئے تو انشاءاللہ وہ واپس نہیں جائیں گے۔ بلکہ میں تو بڑا مزے لے لے کے پڑھ رہا ہوتا ہوں سوشل میڈیا پر، کافی جو منچلے ہیں وہ انڈیا کو جواب دے رہے ہوتے ہیں اور عجیب عجیب جواب ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ پھر نہ کہنا، کوئی یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے تاج محل پہلے سے بک کر لیا ہے، اس پر کوئی نظر نہ ڈالے، کوئی کہتا ہے جی دلی گیٹ جو ہے دلی میں وہ میرا ہے، اس پہ کوئی نظر نہ ڈالے۔ اس قسم کے منچلے جو ہے نوجوان سوشل میڈیا پہ آ رہے ہیں۔ تو مودی سرکار نے وہ کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کا رخ کرتا ہے، تو مودی سرکار آپ، پاکستان ایک شہر ہے، آپ اس شہر کا رخ نہ کریں، آپ اپنے دل میں، اپنے جنگل میں، اپنے گھونسلے میں، اپنے اس غار میں موجود رہیں جہاں پر آپ موجود ہیں اور آپ جس کے قابل ہیں۔ ہماری پاک فوج بھرپور قسم کا، میں یہاں پر ایک بات کروں گا، میں کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا اور وہاں پر بڑے ہی اہل دانش لوگ بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ کافی اچھے عہدے پر ان دنوں فائز تھے، وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ انڈیا اگر وار کرنا چاہے پاکستان پہ، یا ایٹمی، اللہ نہ کرے ایٹمی وار کرنا چاہے، تو ان کے جو ایٹم بم ہیں وہ ہم تک پاکستان پہنچتے ہوئے ان کو 11 منٹ لگیں گے، جبکہ ہم جب یہ 5 انگلیاں ایسے رکھیں گے تو ہمیں کتنا وقت درکار ہوگا؟ صرف 7 منٹ۔ تو ہم 7 منٹ میں ان کو نہ صرف ہٹ کر سکتے ہیں بلکہ ان کے بھیجے ہوئے جو بم ہیں، ایٹم بم ہیں، ان کو بھی روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ایک ایٹمی ملک ہے اور پاکستان کی قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ یقین جانیں کہ ان کو لوہے کے چنے چبوا دیں گے پاکستانی فوج، پاک آرمی اور رینجر، اور اس کے علاوہ پاکستان کی عوام۔ اس لیے مودی صاحب آپ تشریف فرما رہے ہیں، آپ اپنے ووٹ بڑھانے کے لیے انڈیا میں اب آپ سے بھی نفرت ہو رہی ہے۔ آپ کے لوگ، آج آپ کے ایک جرنل نے کہہ دیا ہے کہ جو واقعہ ہوا تھا پہلگام والا وہ آپ نے خود ساختہ تھا اور خود بنایا تھا۔ تو یہ بھی سننے میں آیا ہے، آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں یہ سننے میں آیا ہے کہ کافی سارے را کے ایجنٹ جو یہاں پر موجود تھے، ان سروس سے
वो भी गिरफ्तार हुए हैं और वो सबूतों के साथ यहाँ पर मौजूद है। तो इंडिया को यही मशवरा है कि इंडिया वाले हो परे रहो, असी वैसे ही सिर फिरे हाँ, महंगाई तो बड़े बेजार हाँ, बड़े तंग हाँ, इस वास्ते तुसी अपनी हिफाजत करो, असी तो कफन बन के सिर ते फिर रहे हैं। अब नाजरीन, मैं आखिरी गुफ्तगू करना चाहूँगा और उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा कि ये जो प्राइवेट कर रहे हैं इदारों को, मुख्तलिफ इदारों को, जिसमें महकमा सेहत का भी शोबा जो है अब वो शामिल कर लिया गया है, तो इसमें कोई अच्छाई की उम्मीद नज़र नहीं आती। मैंने पहले भी कहा था कि आपने सेहत के प्रोग्राम को अच्छा करना है तो आप सेहत सहूलत घर जो हर 10,000 की आबादी पे बन रहा था, वो नए बना के आप किसी कंट्रैक्टर को दे देते। आप किसी को नवाजना चाहते हैं तो इस पर खुदारा तजर्बा ना करें, सेहत पर तवज्जो ना करें। सेहत और तालीम ये बुनियादी चीज़ें हैं और ऐसी चीज़ें हैं जिन पर तजर्बा जो है नहीं करना चाहिए, जैसे एज इट इज़ चल रहा है उसकी बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। तो मैं मरीम नवाज साहबा और खसूसन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुल्तमस हूँ कि वो इस मामले में नज़र षानी करें और जो हस्पतालों को प्राइवेट करने के जो मंसूबे हैं उनके ख्वाब छोड़ दे। अच्छी बात है कि आपने बुलेट प्रूफ ट्रेन चलाने का जो है वो इरादा किया है, ये अच्छी खुशखबरी है। आपने पंजाब की एयरलाइन सर्विस चलाने का जो है वो ऐलान किया है, बहुत अच्छी बात है। आवाम को गंदम सस्ती दे रहे हैं, इसी तरह आप ऐसा करें। बिजली का देखें, वज़ीर आज़म ने 7 रुपए कुछ पैसे जो है वो ऐलान किया था कि जी सस्ती हो जाएगी, अभी तक वो बिलों में लग के नहीं आई। यानी कि जो ऐलान करते हैं वो नहीं आता। और अब पेट्रोल के बारे में हमारी मालूमात ये हैं कि 100 रुपए से ज़्यादा हमें महंगा फी लीटर जो है पेट्रोल वो मिल रहा है। और उसका चाहिए ये कि पेट्रोल अगर सस्ता हुआ है तो उसको पेट्रोल को ही सस्ता करके आवाम को दिया जाए। नहीं जी, वो बिजली सस्ती करके दे रहे हैं। बिजली महंगी आप क्यों करते हैं? कितने के रुपए का यूनिट था और अब आपने जाके कहाँ हाल कर दिया। तो मैं गुजारिश करूंगा मरीम नवाज साहिबा से दोबारा कि खुदारा सेहत के साथ, तालीम के साथ आप खिलवाड़ ना करें, उन पर तजर्बे ना करें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।